आप सोचते होंगे कि पेशाब बार बार आना या रात में 2-3 बार उठना उम्र का असर है, लेकिन सच ये है, यह आपके शरीर का एक गंभीर संकेत है कि आपका प्रोस्टेट धीरे धीरे सूज रहा है। आईसीएमआर और मेयो क्लिनिक दोनों बताते हैं कि 60 साल से ऊपर हर 2 में से 1 पुरुष को प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या होती है, लेकिन उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह सूजन कब शुरू हुई और कब खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है। उम्र के साथ यह बढ़ने लगती है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीपीएच कहा जाता है। यह कैंसर नहीं होती, लेकिन लक्षण बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे किसी बड़ी बीमारी के, और अगर इन्हें अनदेखा किया गया तो आगे चलकर पेशाब रुक जाना, संक्रमण और यहां तक कि किडनी डैमेज तक हो सकता है। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि प्रोस्टेट में सूजन शुरू हो चुकी है? आइए जानते हैं वो 6 खतरनाक लक्षण जो शरीर पहले से चेतावनी के रूप में देता है। पहला लक्षण, पेशाब की धार कमजोर होना। अगर पेशाब करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है या धार पतली और रुक रुक कर आती है, तो यह प्रोस्टेट सूजन का सबसे पहला संकेत है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, वह मूत्र नली यूरिथ्रा को दबाने लगती है। नतीजा, पेशाब का रास्ता संकरा हो जाता है। शुरुआत में आदमी सोचता है कि ठीक है, थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन असल में यह वो स्टेज होती है जब सूजन बढ़ रही होती है। अगर इस समय लापरवाही की गई तो आने वाले महीनों में यही सूजन मूत्राशय को कमजोर कर देती है, और तब हालत इतनी बिगड़ती है कि पेशाब पूरी तरह रुक जाता है, जिसे अक्यूट यूराइनरी रिटेंशन कहा जाता है। दूसरा लक्षण, रात में बार बार पेशाब आना, नॉक्टूरिया। आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि 60 साल के बाद रात में बार बार पेशाब आने का मुख्य कारण बीपीएच है। शुरुआत में यह दिन में नजर नहीं आता, पर रात में बार बार नींद टूटती है। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्राशय पर दबाव डालता है। इससे पेशाब की थोड़ी सी मात्रा भी ब्लैडर को खाली करने का संकेत देती है। नतीजा, आप रात में 2-3 बार जागते हैं और सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस करते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार अगर आप रात में 2 से ज्यादा बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो यह उम्र नहीं, प्रोस्टेट की सूजन है। तीसरा लक्षण, पेशाब के बाद भी ब्लैडर खाली ना लगना। अगर पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि प्रोस्टेट बढ़ चुका है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च बताती है कि यह लक्षण तब आता है जब सूजन इतनी बढ़ जाती है कि मूत्र का पूरा प्रवाह रुकने लगता है। ब्लैडर में बचा हुआ पेशाब संक्रमण का कारण बनता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, और अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो यह किडनी तक असर डाल सकती है। भारत में किडनी फेलियर के लगभग 20% केस लंबे समय से अनदेखी प्रोस्टेट सूजन से जुड़े पाए गए हैं। चौथा लक्षण, पेशाब में जलन या दर्द। कई पुरुष सोचते हैं कि यह सिर्फ इन्फेक्शन का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोस्टेट सूजन के कारण भी पेशाब में जलन होती है। IAMS दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग के अनुसार जब प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आती है तो वह आसपास की नसों और ऊतकों पर दबाव डालती है। इससे मूत्राशय की दीवारों में सूक्ष्म सूजन फैलती है और पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होता है। यह एक संकेत है कि समस्या केवल ब्लैडर में नहीं, बल्कि अंदरूनी ग्रंथि में है। अगर इस स्टेज पर डॉक्टर की सलाह न ली जाए तो सूजन बढ़कर प्रोस्टेटाइटिस यानी संक्रमण युक्त प्रोस्टेट में बदल सकती है। पांचवां लक्षण, पेशाब शुरू करने में देर लगना। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि यह लक्षण सबसे आम है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आप पेशाब के लिए खड़े होते हैं, लेकिन धार शुरू होने में कुछ सेकंड लगते हैं,
यह देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रोस्टेट के दबाव के कारण मूत्राशय को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। यह लक्षण साफ संकेत देता है कि प्रोस्टेट अब मॉडरेट एनलार्जमेंट स्टेज पर पहुंच गया है। अगर इस स्टेज पर इलाज न हुआ तो कुछ महीनों में यह सिवियर में बदल जाता है, जहां पेशाब पूरी तरह बंद हो सकता है। छठा लक्षण, पीठ या जांघों में दर्द, कमजोरी और थकावट। कम लोग जानते हैं कि प्रोस्टेट सिर्फ पेशाब से जुड़ा अंग नहीं है, यह नसों और मांसपेशियों से गहराई से जुड़ा होता है। जब इसमें सूजन आती है तो यह आसपास की नसों, खासकर लोअर पेल्विक नर्व्स पर दबाव डालती है। इससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द, जांघों में खिंचाव और कभी-कभी जननांगों में झनझनाहट महसूस होती है। AIIMS की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन पुरुषों को यह लक्षण नजर आए, उन्हें तुरंत प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यही लक्षण कभी-कभी शुरुआती प्रोस्टेट कैंसर के भी संकेत हो सकते हैं। अब सवाल, यह सूजन क्यों होती है? WHO और ICMR दोनों कहते हैं कि उम्र के साथ हार्मोनल असंतुलन इसका सबसे बड़ा कारण है। टेस्टोस्टेरोन कम होता है और DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। यही DHT प्रोस्टेट की कोशिकाओं को बार बार बढ़ने का सिग्नल देता है। इसके अलावा 3 और कारण, ऊत, लंबे समय तक बैठना, खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे प्रोस्टेट ऊतक में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। 2 कब्ज, आंतों पर ज्यादा दबाव पड़ने से प्रोस्टेट पर भी दबाव बनता है। 3 पानी की कमी, शरीर में यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। क्या यह कैंसर में बदल सकता है? हर प्रोस्टेट सूजन कैंसर में नहीं बदलती, लेकिन लापरवाही से खतरा बढ़ता है। NIH के अनुसार जिन पुरुषों ने शुरुआती BPH के लक्षणों को 5 साल तक नजरअंदाज किया, उनमें 15% को आगे चलकर प्रोस्टेट कार्सिनोमा पाया गया। इसलिए चेतावनी साफ है, अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी 2 लगातार 3 हफ्तों से ज्यादा महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अब जानते हैं कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। 8 PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, खून में इस प्रोटीन का स्तर बढ़ा है तो सूजन या कैंसर का संकेत हो सकता है। 2 DRE डिजिटल रेक्टल एग्जाम, डॉक्टर प्रोस्टेट का आकार महसूस करके प्रारंभिक सूजन पहचान सकता है। 3 अल्ट्रासाउंड ट्रूस ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, यह प्रोस्टेट की मोटाई और आकार को मापता है। और यूरिन फ्लो टेस्ट, यह बताता है कि ब्लैडर कितनी तेजी से पेशाब निकाल पा रहा है। 5 क्रिएटिनाइन टेस्ट, यह चेक करता है कि प्रोस्टेट की वजह से किडनी प्रभावित तो नहीं हो रही। इलाज, कब दवा और कब सर्जरी। हल्की सूजन में डॉक्टर अक्सर अल्फा ब्लॉकर्स या 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये दवाएं मूत्र नली को खोलती हैं और ग्रंथि के आकार को धीरे धीरे घटाती हैं। लेकिन अगर सूजन बढ़ चुकी है और ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा, तो TURP सर्जरी, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, सबसे आम उपाय है। यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें ग्रंथि का बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है ताकि पेशाब का प्रवाह सामान्य हो सके। प्राकृतिक उपाय जो रोज के जीवन में अपनाए जा सकते हैं। एम, पानी खूब पिएं, दिन में 8-10 गिलास, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले कम करें। 2 रात में नमक और कैफीन कम लें, ये ब्लैडर को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। 3 भोजन में टमाटर, कद्दू के बीज और ब्रोकली जोड़ें, इनमें लाइकोपीन और जिंक होता है जो प्रोस्टेट सूजन घटाते हैं। 4 रोज 20 मिनट टहलना, रक्त प्रवाह बढ़ाता है और DHT का असर कम करता है। 5 कब्ज से बचें, आहार में फाइबर, चना, मूंग, फल, ये सबसे सेकी गए केस उड़े चाहिए। कौन से खाद्य पदार्थ नुकसान करते हैं? 8 लाल मांस, रेड मीट, हार्मोनल असंतुलन बढ़ाता है। 2 तले हुए और प्रोसेस्ड फूड्स सूजन बढ़ाते हैं। 3 शराब और धूम्रपान,
प्रोस्टेट की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लाते हैं। 4. डेयरी का अधिक सेवन। कुछ अध्ययनों में उच्च डेयरी सेवन को प्रोस्टेट सूजन से जोड़ा गया है। प्रोस्टेट को बचाने के 6 आजमाए हुए उपाय। 1. जिंक और सेलेनियम युक्त आहार लें। मूंगफली, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज। 2. टमाटर और तरबूज, लाइकोपीन सूजन कम करता है। 3. ग्रीन टी, इसमें कैटेचिन्स होते हैं जो प्रोस्टेट ऊतक की सुरक्षा करते हैं। 4. हल्दी दूध, कर्क्यूमिन सूजन घटाने में मदद करता है। 5. फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, रोज कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहें। 6. साल में एक बार पीएसए टेस्ट जरूर करवाएं। गंभीर चेतावनी, ये लक्षण नजर आए तो देरी न करें। अगर आपको पेशाब में खून दिखाई दे, पेशाब रुक जाए या अचानक पीठ में तेज दर्द शुरू हो जाए तो यह आपात स्थिति है। आईएमएस के अनुसार यह संकेत है कि सूजन अब न सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि मूत्राशय या किडनी को भी प्रभावित कर रही है। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। खुद दवा लेना या हर्बल उपाय आजमाना जानलेवा हो सकता है। निचोड़, प्रोस्टेट की सूजन उम्र का असर नहीं बल्कि जीवन शैली की चेतावनी है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी, पर्याप्त पानी, फाइबर युक्त आहार, सीमित नमक और नियमित जांच आपको इस छुपे हुए खतरे से बचा सकती है। और याद रखें, हर बार जब पेशाब करने में तकलीफ हो, शरीर कह रहा होता है, अब मुझे अनदेखा मत करो।